तो दोस्तों लाडसी साहब बहुत थक गए हैं तो इनको उठाना पड़ रहा है, खुद उठ नहीं रहे हैं। तो अब बारी है बरमाला पहनाने की, तो बरमाला पहना दी जा रही है। तो दोस्त के भाई की शादी में जाऊं और डांस ना करूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो पड़ गए डांस करने। तो बारात अब वापस जा रही है घर की तरफ दुल्हन को लेकर, और सभी नाच रहे हैं खुशी के मारे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी को मेरी पिछली वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों आज जा रहा हूँ मैं जंजैली एक दोस्त के भाई की शादी में। मेरा जो दोस्त है वो हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़े, तो उसके बड़े भाई की शादी है, तो उसने हमें बुलाया है शादी में। और अभी बज रहे हैं 3। हमें 4 बजे जंजैली में पहुँचना है। शादी के लिए हम जंजैली जा रहे हैं। हमें 4 बजे वहाँ पर पहुँचना है क्योंकि 4 बजे बारात जाएगी वहाँ से, इसलिए हमें वहाँ पर 4 बजे पहुँचना है। मेरा दिन को टेस्ट था 1 बजे तक का, तो उसको देकर आया हूँ। और मेरे साथ है अरुण, और हम बाइक पर जा रहे हैं। तो अभी जो हम पहुँचे हैं चैल चौक से काफ़ी आगे आ गए हैं, और थोड़ी सी बची है यहाँ से जंजैली, मतलब 45 किलोमीटर बची है। तो मिलता हूँ आपके साथ अब थोड़ी देर बाद कहीं आगे, तब तक आप वीडियो में बने रहें। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हम लोग बक्सयार्ड, और यहाँ से रहा थोड़ा सा। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो यहाँ का व्यू है, और 27 किलोमीटर है यहाँ से जंजैली। और हमें बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर ट्रैवलिंग करने में। तो दोस्तों मिलता हूँ आपके साथ सुनाग में। आप लोग देख सकते हैं वहाँ यहाँ का जो व्यू है, मतलब सुनाग में पहुँच गया हूँ मैं, और सुनाग का जो व्यू है वो कुछ इस प्रकार का है। और अब यहाँ पर हम खाना वगैरह भी खाएंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो यहाँ पर हम खाना खाने के लिए भी रुकेंगे, तो मिलता हूँ आपके साथ। तो दोस्तों खाना खाने के लिए रुके हैं, और राजमा और दाल और कढ़ी बनी है, तो खा लेते हैं पहले खाना। तो दोस्तों खाना खाने के बाद मैं और अरुण निकल गए सुनाग से जंजैली के लिए, और हल्की हल्की बारिश भी होने लग गई है, और ठंड भी यहाँ पर हमें महसूस हो रही है क्योंकि हम लोगों ने बाजू मतलब हाफ स्लीव टी शर्टें पहनी है ना, इसके पास कुछ हुडी वगैरह लाई है उसने, मतलब स्वेटर हम दोनों में से किसी ने भी नहीं लाई है। तो देखते हैं अब यहाँ पर हम सर्वाइव कैसे करते हैं इस ठंड में, और मिलते हैं अब आपके साथ जंजैली में ही। यहाँ का देखो चारों तरफ आपको देवदार, केलू, कायल, क्या ऐसे ऐसे नाम है इन पेड़ों के, यही देखने को मिलेंगे, बाकी और कोई पेड़ पौधे नहीं है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर, और बारिश से पूरा भीग गया था। तो मेरा दोस्त अभी बिजी है क्योंकि वो लाडसी बना है, तो वो बिजी है। तो हम जल्दी से जल्दी रेडी और खाने के लिए बैठ गए क्योंकि भूख भी लगी थी और बारात में जाना था। तो पहले रेडी हो, फिर खाना खाया, और फिर निकल पड़े बारात के लिए। और ये यहाँ आगे बारात चली गई है, और मैं और अरुण पीछे से जा रहे हैं अब। और अरुण कुछ ऐसा लग रहा है अपना चिंटू। बाकी देखते हैं अब आगे। तो गाड़ी में बैठ गए हम लोग क्योंकि बाइक में नहीं जा रहे यहाँ से, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा लगी है बाहर, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो हम दोनों, मेरे पास तो हाफ स्लीव है, इसने तो फुल स्लीव शर्ट डाली है, मैंने हाफ स्लीव डाली है। तो मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कहा कि हम गाड़ी में जाएंगे, तो इसलिए हमें मनीष ने एक गाड़ी में बिठाया कि इसमें चलो आप लोग। तो अब यहाँ से निकल गए हैं और जा रहे हैं। तो बारात पहुँच गई है फाइनली गाइस। यहाँ से है तो रोड दुल्हन के घर तक, बट गाड़ियाँ यहीं पर पार्क करी क्योंकि वहाँ पर पार्किंग नहीं है, तो गाड़ी यहीं पर पार्क करी है। तो यहाँ से अब जा रहे हैं हम बारात में पैदल आगे तक, थोड़ा मतलब 2 मिनट लगते हैं। और ये सभी लोग यहाँ पर नाच रहे हैं क्योंकि ये एक खुशी है कि बारात में आए हैं सभी, और है दूल्हे के रिलेटिव है, और ये अपने दूल्हा साहब यहाँ पर हैं, और सभी लोग नाच रहे हैं। मतलब जो इनका जो यहाँ का कल्चर है और जो बैंड बाजा है ना, वो इतना खतरनाक है कि आप लोग पूछ नहीं सकते हो। मतलब बहुत अच्छी वाइब आ रही है ऐसे में। और ये अपने शेनू जी कैमरामैन, ये हमारे साथ ही पढ़े हैं कॉलेज में,
और उसके बाद चंडीगढ़ से इन्होंने डिप्लोमा कराया। तो फिर अब यहाँ पर हो रही है अपनी रिबन कटाई, और जो आइस स्प्रे होती है ना उससे सारे के सारे बंदे पहचाने नहीं जा रहे हैं। मैं तो भाग गया था पीछे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आगे नहीं जा पा रहा हूँ, तो पीछे से वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो फाइनली पहुँच गए हम लोग अंदर, और अंदर बैठ गए मैं और अरुण यहाँ पर, और सभी लोग जो बारात में आए थे वो यहाँ पर बैठे हैं। और ये अपना अरुण छोटू पता नहीं बोल रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर ये भी, और मुझे तो लग ही रहा था अच्छा। तो अब हमारा यहाँ पर हो रहा है, हमें चाय और ये कुछ मिठाई जो बूंदी और सेवियाँ होती है वो मिली है यहाँ पर। तो ये चाय, और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो इसका अगर लिली शादी में गया और डीजे लगे हैं और मैं नाचूँ ना, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने अरुण को कहा और अरुण ने मुझे कहा, तो हम दोनों सीधा चले गए डीजे के पास, क्योंकि डीजे लगे थे यहाँ पर, और हम दोनों चले गए नाचने के लिए दुल्हन की साइड में। हम वहाँ पर नाचने लग गए। और ये हो रही है अभी यहाँ पर वरमाला सेरेमनी, यहाँ पर वरमाला पहनाई जा रही है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। तो अपने लाडसी साहब तो नीचे से उठ नहीं रहे, इनको भी बोल रहे हैं कि खड़ा जा खड़ जा खड़ जा खड़ जा मनीष खड़ जा। एक्चुअली इसका नाम मनीष है, ये मेरा दोस्त है, इसी के बोलने पे तो मैं आया हूँ। इसके बड़े भाई की शादी है, सगे बड़े भाई की, मतलब इसका जो सगा बड़ा भाई है ना उसकी शादी है। तो इसके बाद हम मैं और अरुण फिर से हमारे से कंट्रोल नहीं हुआ, तो हम दोनों जो थे ना एक बार फिर से, पहले तो लाइट वहाँ पर नहीं थी, अब यहाँ पर लाइट भी है, तो हम दोनों नाचने के लिए फिर से आ गए खाना खाने के बाद। और रात को नाचने के बाद हम लोग इस घर में रुकने के लिए आ गए थे सोने के लिए, क्योंकि बारात वहीं पर थी, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे, हमारे दोस्त थे, तो अब वापस जा रहे हैं वहीं पर, तो मिलते वहाँ पर। तो दोस्तों अब हो रही है यहाँ से विदाई, और जो कमरे के अंदर यहाँ पर जो शादी हुई थी वहाँ से बाहर आ रहे हैं सभी लोग, और दूल्हा और दुल्हन भी आ रहे हैं। तो दुल्हन को अब अंदर से पीठ पर उठाकर बाहर लाया जा रहा है। ये यहाँ का कोई रिवाज इनके यहाँ, तो यहाँ के जो रिवाज मुझे और उनको ज़्यादा समझ नहीं आए हैं, और जिससे पूछना था वो तो खुद ही बीजिए, वो लाडसी बना है कि कैसे कैसे यहाँ की शादी होती है। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अपना शेनू भी फोटोग्राफी और वीडियो बना रहा है, और इसके साथ भी बहुत टाइम के बाद मिला हूँ, तो बहुत अच्छा लगा इसके साथ भी मिलकर। तो दुल्हन और दूल्हे को बाहर बैठने के लिए यहाँ पर एक जगह बनाई है, जो अब इनको अंदर से बाहर लाया है और यहाँ पर बैठाया जा रहा है। तो बैठाने के बाद जो यहाँ पर एक नीचे कपड़ा रखा है, और दुल्हन और दूल्हे के ऊपर से पैसे को, हम तो अपनी भाषा में इसको वारंडे कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे, तो वो किए जा रहे हैं अब यहाँ पर। और मैं और उन देख रहे हैं, और साली साहब ने तो भाई जो दूल्हे की साली है ना, उन्होंने रो रो कर इतने बुरे हाल किए कि आप पूछो ही मत। तो मैं बोल रहा था निशु को कि इसको तू लेकर चल भाई शादी, और दोनों बहनें एक साथ ही रहेंगी। तो आपका भाई कुछ ऐसा लग रहा है। तो बारात अब घर से निकल गई है, जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हुई थी वहाँ के लिए। तो मैं और अरुण भी जा रहे हैं, और हम दोनों आपस में बातें भी कर रहे हैं। मैं अरुण को चिढ़ा रहा था यहाँ पर, और शेनू वीडियो बना रहा है, अपना भाई ये भी। इस टाइम मतलब दूल्हे वालों के तरफ से जो लोग आए उनको तो बहुत खुशी है कि एक नई बहू उनके घर जा रही है, और सभी लोग नाच रहे हैं, और दूल्हे के मामा भी नाच रहे हैं बहुत, उनको तो बहुत खुशी थी। और लड़की के तरफ से जो थे वो बहुत मायूस भी थे, और उनको खुशी भी थी कि उनकी बेटी अब किसी के घर की बहू बनने जा रही है, और उनके घर को संभालेंगे। तो मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ दोस्तों, और गाड़ी से वीडियो बना रहा हूँ। तो अब बारात यहाँ से निकलने ही वाली है 1-2 मिनट में। तो
फाइनली दोस्तों गाड़ी चल पड़ी है और बारात निकल गई है। तो मैं और अरुण पहुंच गए हैं अब वापस दूल्हे के घर में, यानी कि मेरे दोस्त के घर में। तो बारात वहाँ से आ रही है और मैं और अरुण पहले पहुंच गए हैं। और अपना शेनू भी आ रहा है, वीडियोग्राफर वहाँ से, इसने यहाँ से शॉट लेना होगा शायद। तो और दूल्हे के मामा ने दूल्हे को अपने कंधे पर उठा लिया है और नचा रहे हैं इनको बढ़िया से। और मैं और उन वहाँ से थक गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को सोए भी नहीं थे। तो हम दोनों साइड में आकर बैठ गए थे यहाँ पर कुर्सी के ऊपर। तो फाइनली मैं कर रहा हूँ अपने दोस्त को अब बाय, क्योंकि हमें जाना था और उन्हें कॉलेज जाना था। और मुझे भी घर से कॉल आ गई थी कि काम है कुछ की। तो मैं कासू और सिंघम को, मतलब मनीष को बाय बाय बोल रहा हूँ कि चलता हूँ। कासू भी अपना एक खास मित्र है, ये है कासू और ये मनीष दूल्हे का भाई। तो इनको मैं बाय और इनके घर वालों को बाय करके आ गया हूँ। तो अब अरुण बाइक स्टार्ट करने लगा है, तो मैं इनको बाय बोल रहा हूँ और वापस जाऊँगा सुंदरनगर। ठीक है कासू, ओए तो चल पड़े। मिलाता हूँ आपको अपने दोस्त से। दोस्तों ये है अपना जिगरी यार मनीष चौहान, इसके भाई की शादी के लिए गया था और अब इसको बाय बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अपने दोस्त को बाय बोलकर हम शादी से आ गए हैं और अब जा रहे हैं वापिस सुंदरनगर। तो अभी जो हम पहुंचे थुनाग पहुंच गए हैं और ये अपना अरुण यहाँ पर कपड़े चेंज करने लग गया है कि कंफर्टेबल नहीं हो रहा है जीन के साथ। तो ये लोअर वगैरह पहनने लगा है यहाँ पर। तो दोस्तों अब मिलता हूँ आपके साथ सीधा सुंदरनगर में ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो मिलता हूँ आपके साथ सुंदरनगर में ही। तो दोस्तों मैं जैसे ही जंजैली से आ रहा था, आपके साथ मैंने बताया था बीच में कि मैं थुनाग में पहुंच गया हूँ। तो मुझे थुनाग से आगे जैसे मुझे मम्मी की कॉल आ गई थी कि मैं अभी सुंदरनगर में आई हूँ, तो आज तो भी घर चल, घर में मक्की बीजने का काम करना है कि मक्की बीजनी है, तो भी घर चल। तो मैं वहाँ से जल्दी जल्दी आया और 2:30 बजे सुंदरनगर बस स्टैंड पर पहुँच गया। और वहाँ से 2:45 बजे मेरी बस आनी थी। तो 5 बजे मैं बस से उतरा और अभी बज रहे हैं 6। तो अभी मैं घर में पहुंच गया हूँ। और ऐसा था आज का मेरा ब्लॉग जो मैंने पिछले कल से स्टार्ट किया था। और दोस्त के भाई की शादी में बहुत मज़े किए हैं और आपके साथ में क्या क्या बताऊँ समझ नहीं आ रहा है। बट इस बार ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे समाप्त, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मिलता हूँ अब आपके साथ सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय श्री राम।